पौराणिक कथा। कैसे मूषक बना भगवान गणेश का वाहन। यह घटना द्वापर युग की है और इस कथा का विवरण गणेश पुराण में मिलता है। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। दरबार में उपस्थित समस्त देवगण चर्चा में लीन थे, किंतु क्रोच नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। जब देवराज इंद्र की दृष्टि क्रोच पर पड़ी तो वो क्रोधित हो उठे और उसे मूषक बन जाने का श्राप दे दिया। मूषक बना क्रोच स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। स्वभाव से चंचल क्रोच ने ऋषि आश्रम में उत्पात मचा दिया। उसने मिट्टी के समस्त पात्र तोड़ डाले, उसमें रखे अन्न का भक्षण कर लिया, ऋषियों के वस्त्र कुतर दिए और आश्रम की सुंदर वाटिका उजाड़ दी। मूषक के इस उत्पात से पराशर ऋषि चिंतित हो गए और उससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। गणेश जी के शरण में पहुँचे। गणेश जी ने पराशर ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मूषक रूपी क्रोच को पकड़ने एक तेजस्वी पास फेंका। पाश के बंधन से बचने के लिए क्रोच पाताल लोक भाग गया, किंतु पाश ने पाताल लोक तक उसका पीछा किया और उसे बांधकर गणेश जी के समक्ष ला खड़ा किया। साक्षात गणेश जी को अपने समक्ष देख क्रोच भयभीत हो गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब गणेश जी बोले, तूने पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया है, जो क्षमायोग्य तो नहीं, किंतु मैं शरणागत की रक्षा अपना परम धर्म मानता हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। गणेश जी की इस बात पर क्रोच का अहंकार जाग उठा और वह बोला, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो मुझसे कोई वर मांग ले। अहंकारी क्रोच के इस कथन पर गणेश जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही सही, मैं तुमसे अपना वाहन बन जाने का वरदान मांगता हूँ। क्रोच के पास अन्य विकल्प न था। अपने कथन अनुसार वह गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी जैसे ही मूषक रूपी क्रोच पर आरूढ़ हुए, उसने भारी शरीर से वह दबने लगा और उसकी प्राण में बन आई। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने गणेश जी से याचना की कि वे अपना वजन वहन करने का योग्य कर लें। गणेश जी ने वैसा ही किया। उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया और सदा उनकी सेवा में लग गया। गणेश जी के वाहन के रूप में उसका नाम डिंग पड़ा। गणेश जी की मूषक पर सवारी स्वार्थ पर विजय का संकेत है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।